दोस्तों नमस्कार। एक्शन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति, यूपी सरकार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आचरण को लेकर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको एक वाकये की बात बता रहा हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक फैसले की सुनवाई करते समय ये कह दिया कि यूपी को पुलिस स्टेट बनने नहीं देंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि यूपी सरकार की शय पर या यूपी सरकार के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है वो देश हित में नहीं है। हम पुलिस के भरोसे सरकार नहीं चला सकते, यानी कि पुलिस सत्ता के लिए काम करे, यह हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। और उन्होंने पुलिस को चेता दिया है कि आप संविधान के प्रति वफादार होने चाहिए, ना कि किसी सत्ताधारी दल के लिए, ना किसी सरकार के लिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि पुलिस का आचरण बहुत ही ज़्यादा संदेहशील है, यानी उस पर उंगलियां उठने लगी हैं, उस पर यह आरोप लगने लगे हैं कि पुलिस राजनीतिक दलों के शय पर विपक्ष के नेताओं या संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट बना रही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देश में, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश कहलाया जाता है, वहाँ पर पुलिस का आचरण इतना गिर गया है कि राजनीतिक शक्तियों के आगे या सरकार के आगे अपने आप का अपना वजूद ही खत्म कर दें। कोई भी पुलिस अफसर यदि सरकार की चाटुकारिता में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूलता है तो बहुत ही अफसोस की बात है। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरीके का आचरण पूरे यूपी में दिख रहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ईमानदारी से अपनी कर्तव्य को निर्वाह करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। हर जगह ये देखा जा रहा है कि पुलिस सरकार को खुश करने के लिए एक निर्दोष और असहाय व्यक्ति को अपना टारगेट बनाते हैं, उसका हाफ काउंटर कर देते हैं। यानी कि पुलिस सरकार को खुश करने के लिए एक निर्दोष और नासमझ ऐसे लोगों को, असहाय लोगों को ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान उनके पैरों पर गोलियां मार देते हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि संविधान की कसम, संविधान की शपथ लेते समय अधिकारियों को ये बताया जाता है कि वो निष्पक्ष रूप से संविधान के बताए रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से राजनीतिक चहलकदमी कर रही है वो बड़े अफसोस की बात है। हम ऐसा किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। इस बात को लेकर जज ने बहुत बुरी तरीके से फटकारा और ये कहा कि अपने आचरण में सुधार लाइए। आप संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं, ना कि किसी राजनीतिक सत्ताधारी दल के। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है और पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों को एक दिशा निर्देश दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में जो व्यवस्था दी थी, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र सरकार, उसमें जो दिशा निर्देश पुलिस विभागों को लेकर थे उनका निष्ठा पूर्वक अनुपालन किया जाए। हाईकोर्ट ने इस बात पे भी आपत्ति की है, ये जो हाफ फ्राई, हाफ एनकाउंटर, ऑपरेशन लंगड़ा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो भी मुठभेड़ हो, सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस के अनुपालन के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि मानवाधिकार का हनन न हो। हम सब मानवाधिकार का एवं माननीय हाईकोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं और इनको सर्वोच्च प्राथमिकता भी देते हैं। और माननीय हाईकोर्ट ने
एसीएस होम संजय प्रसाद जी को और पुलिस महानिदेशक जी को 30 तारीख को यानी 30 इसी महीने के तलब भी किया था और स्पष्ट और व्यक्तिगत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि इसकी नौबत क्यों आई, और अगर दिशा निर्देश ऐसे हैं कि पुलिस और अपराधियों में कोई मुठभेड़ होती है तो उसके बारे में प्रथम सूचना पंजीकृत करें, जिसकी विवेचना और पंजीकरण किसी अन्य थाने में होनी चाहिए। विवेचना सीबीसीआईडी के द्वारा की जाएगी या किसी अन्य थाने के द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट ने इस पे भी आपत्ति की कि कदाचित इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें, ऑपरेशन लंगड़ा, हाफ फ्राई, इस तरीके की चीजें इसीलिए होती हैं कि कुछ अवांछनीय पुलिस अधिकारी अपने आप को महिमा मंडित करना चाहते हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेना चाहते हैं और अधिकारियों की नजर में ऊपर उठना चाहते हैं, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। ये मेरा आह्वान होगा कि पुलिस अधिकारी और पुलिस विभाग अपने अनुशासन के लिए और कानून के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक होते हुए मैं ये भी कहूंगा कि पुलिसकर्मी और पुलिस विभाग के ऊपर तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन एक जो पूर्व न्यायाधीश जिनके दिल्ली के मकान से बंडल के बंडल नोटों में आग लगने का प्रकरण आया था, उसके बारे में भी अगर कुछ दिशा निर्देश और प्रकाश मिल जाता तो सबको इस बात का विश्वास होता कि कानून के समक्ष सब बराबर। सब देखा जाता है कि जब किसी अपराधी पर या आरोप लगता है कि उसने कोई अपराध किया है तो पुलिस बिना सोचे समझे अरेस्ट करके उसको गंभीर धाराओं के अंदर उसको बुक कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई जज बहुत ईमानदारी से उसको उस केस की सुनवाई करके उसको फिर से जांच करवाने के आदेश देते हैं, ऐसे में पुलिस अधिकारी कटघरे में नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस और सरकार का अब गठबंधन चल रहा है। गठजोड़ के चलते पुलिस भी खुश रहती है और सरकार भी खुश रहती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिले की व्यवस्था, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी वहाँ के इंचार्ज यानी बड़े अधिकारी एसपी या एसएसपी की होती है। सरकार के करीबी होने की वजह से चुनाव के दौरान ये अधिकारी राजनीतिक दल के अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको चुनाव जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जिस तरीके से पुलिस अधिकारी संप्रदाय विशेष के लोगों, विपक्ष के नेताओं और उनके समर्थकों के साथ अप्रिय व्यवहार करते नजर आते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। आपने हाल में ही किस्सा सुना होगा कि संभल के पूर्व सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का किस तरीके से उनको बेवक्त बिना वजह उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके पीछे कारण ये था कि संभल में जब हिंसा हुई थी तब वहाँ के सीओ अनुज चौधरी के इशारे पर वहाँ पर गोलियां चलाई गई। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कि एक फल वाला आलम, उसको 3 गोलियां लगी और इलाज के सबसे बड़ा दुख की बात है उसको संभल में इलाज करने के लिए कोई तैयार नहीं, मेरठ जाके उसको इलाज कराना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है उसकी मौत हो जाती है। इस बात को लेकर संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर ने मामले की सुनवाई करते हुए सारे तथ्य एक बार फिर से जांच किए और उन्होंने पाया कि अनुज चौधरी को ने जिस तरीके से गोली के आदेश चलाने के आदेश दिए थे वो बहुत ही निहायती गंभीर आरोप था। और उन्होंने ये आदेश दिया कि अनुज चौधरी और उनके 20 साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। कुछ दिनों बाद 9 जनवरी को उनका ऑर्डर आता है और 20-21 तारीख को उनका ट्रांसफर हो जाता है। इस बात से भी हाई कोर्ट ने इस चीज को नोटिस में लिया
दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण सामने आता है कि किस तरीके से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार के रवैये को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पे पुलिस बेहद निंदनीय काम कर रही है, निष्पक्ष रूप से काम करने वाली पुलिस नजर नहीं आ रही है। जबकि संविधान की शपथ लेते समय ये कहा जाता है कि पुलिस को बिना किसी जाति द्वेष और ईर्ष्या के, बिना जाति धर्म और किसी राजनीतिक दल की पहचान जानते हुए अपने काम को निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से पूरा करना है। इन सब वाकयों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अरुण कुमार ने साफ कर दिया कि पुलिस की जो निष्पक्षता और ईमानदारी अब संदेह के घेरे में आ रही है, राजनीतिक दल और सरकार को खुश करने के लिए वो अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा, पुलिस की पीठ थपथपाते हुए कहा कि पुलिस गोली नहीं चलाए तो क्या गोली खाए। साफ था उनका कि जो हमारी पुलिस, हमारे प्रदेश की पुलिस जो कर रही है वो बेहद माननीय है, अपनी जान लगा के वो बदमाशों के साथ में मुठभेड़ करते हैं और अगर वो गोली चलाते हैं तो कोई अपराध नहीं करते हैं। और सीधे सीधे उन्होंने हाई कोर्ट के जज को भी चेतावनी देते हुए कहा, साफ कह दिया कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करना होता है, समाज में शांति व्यवस्था कायम रखनी पड़ती है और वो बिना पुलिस के संभव नहीं है। इस बात से हाई कोर्ट को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया।